नमस्कार साथियों, सिविल एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन विद केजे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने इसको फिर से स्टार्ट किया है और अब जो है आपका डेली करंट अफेयर्स आता रहेगा। तो अभी जो रिसेंट अपडेट है हम लोग देखते हैं, ठीक है। न्यू फ्रॉग की स्पीसीज जो पाई गई है, जिसको खोजा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। आज के कंटेंट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रेलेवेंस ऑफ टू यूपीएससी सिलेबस और डिस्कवरी ऑफ न्यू कैस्केड फ्रॉग स्पीसीज है। और उसके बाद ये कहाँ मिला है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मगर उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट ये है और ये है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। इसमें ओवरव्यू में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में, 1 जुलाई 1916 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर जियोलॉजिकल रिसर्च हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में है। और 16 रीजनल सेंटर्स हैं इसके। और इट्स प्राइमरी मैंडेट इज टू सर्वे, एक्सप्लोर एंड डॉक्यूमेंट्स द कंट्रीज रिच फॉनल डाइवर्सिटी, ठीक है। मतलब इंडिया में जो जितने भी स्पीसीज है, जीव जंतु या जो भी चीज़ें स्पेशल है, ठीक है, उसको ये डॉक्यूमेंट करना भी इनका काम है। की फंक्शंस क्या है? कंडक्ट्स टेक्सोनॉमीज स्टडीज़, एक्सेस थ्रेटेंड स्पीसीज, कौन कौन से जो जंतु हैं जो कि मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उन सबको ये देखता है और उसके ऊपर उसको ये रेड डाटा बुक में भी डालने का काम करता है, ठीक है। रेड डाटा बुक भी मेंटेन कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी इसका जो है कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट करना है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये सब इसका जो है मेन चीज़ें हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसका रिलेवेंस क्या है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी सेक्शन में ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग यूनिक स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स होता है। इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग अर्बन इकोसिस्टम्स एंड देयर रोल इन डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डिस्कवरी, द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग न्यू स्पीसीज। ये जो न्यू स्पीसीज का काम है ये भी किसका है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही है, ठीक है। और ये न्यू स्पीसीज से भी सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। इट्स इम्प्लीकेशंस एंड इकोलॉजिकल स्टडीज, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द रोल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड कंजर्वेशन। तो मेन रोल किसका है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही है इसमें कम्प्लीटली, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कवरी क्या हुआ है अभी। तो एक फ्रॉग के एक स्पीसीज का डिस्कवरी किया गया है, जो कि हमारे यहाँ के जो नेटिव फ्रॉग्स होते थे, मतलब जो यहाँ के एकदम नेटिव होते थे, मतलब जो इनिशियल फेज में जो एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते थे, उससे रिलेटेड एक स्पीसीज मिला है फ्रॉग का, ठीक है। यही जो जीनस एमोल्पस, जो ये आप वर्ड देख रहे हैं, ये कहता है कि मतलब जो यहाँ के एकदम जेनेटिक्स जो लोकल हुआ करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं, वो उस टाइप के फ्रॉग में से एक था। और ये डिस्कवर हुआ है कहाँ पे? ये डिस्कवर हुआ है मेघालय इंडिया में, ठीक है। और मेघालय इंडिया में जो डिस्कवर हुआ है, अब ये इसमें भी एक क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि ये अर्बन रीजन्स में हुआ है, जबकि ये क्या है? ये जो स्पीसीज है ये दो जगह, मतलब कि ज़मीन पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जानवर जो हैं, और वो भी कहाँ पे पाए गए हैं? ये पाए गए हैं आपको कहाँ पे? अर्बन रीजन्स में। ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द न्यू स्पीसीज वाज फाउंड इन द अर्बन रीजन्स ऑफ शिलांग। मेघालय की कैपिटल है शिलांग, द कैपिटल ऑफ मेघालय इन इंडिया, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ लोकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो वहाँ के थे, उसके साथ मिल करके इसने ये डिस्कवरी किया है, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग द एम्फीबियस, ये जो जिसको हिंदी में हम लोग कह रहे थे उभयचर, ठीक है, उसी को इंग्लिश में एम्फीबियस बायोडाइवर्सिटी, पर्टिकुलरली विद इन द डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल इनोवेटरी of known species and provides new insight into the evolutionary biology and distribution of the amphibious genus, a group of true frogs, ठीक है। जो सबसे पहले जो फ्रॉग हुआ करते थे, मतलब जो एकदम मतलब नेटिव जिसको कहेंगे, ठीक है, उसमें से कहा जाता था, तो वो उसमें से ये जो है मिला है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्बन, ठीक है, अर्बन की जो बायोडाइवर्सिटी मतलब जो शहरी सभ्यता होती है उसकी डाइवर्सिटी में, इकोसिस्टम्स में इसका क्या रोल होगा हम लोग उसको भी देखेंगे। द डिस्कवरी इज पर्टिकुलरली नोटेबल बिकॉज इट अकर्ड विद इन एन अर्बनाइज्ड एरिया, ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट हाईलाइट्स द ऑफन अंडरएस्टिमेट्स बायोडाइवर्सिटी दैट कैन एग्जिस्ट इवन इन अ ह्यूमन मॉडिफाइड लैंडस्केप्स, ठीक है। तो ये ह्यूमन मतलब जहाँ पे लोगों की जनसंख्या है उस एरिया में ये पाया गया है, जो कि पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये ट्रू फ्रॉग की प्रजाति से आता है, ठीक है। इट अंडरस्कोर्स द फैक्ट दैट सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट डिवॉइड ऑफ यूनिक इकोलॉजिकल वैल्यू एंड कैन हार्बर प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड स्पीसीज, ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशंस, द प्रेजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज, जस्ट एक मिनट गाइस, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। द प्रेजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज इन एन अर्बन सेटिंग कैन ड्रॉ अटेंशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ preserving natural habitats and ecological corridors within cities. It points the potential impact of urbanization on species discovery and the need of careful urban planning and considers ecological factors. तो जियोलॉजिकल सर्वे जो है इन सभी चीज़ों पे इम्पोर्टेंट पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग थोड़ा जो है हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया, अब हम लोग थोड़ा मेघालय के बारे में देख लेते हैं। तो मेघालय मीनिंग अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स होता है, ठीक है। इट पिक्स स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्रेव्ड आउट ऑफ असम, ये 1972 में जो है अलग हुआ था, बाउंडेड बाय असम, और जो है ये बांग्लादेश से भी बॉर्डर लगाता है, और एक अप्रोक्स जो है 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये है, और स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये मेन क्या इसलिए गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स है, मेघालय में मिलेगा आपको, ठीक है। वेटेस्ट रीजन है, ग्लोबली वेटेस्ट रीजन है, मतलब इससे ज़्यादा वेटेस्ट रीजन आपको पूरा ग्लोबल में नहीं मिलेगा। मानसीराम एंड चेरापूंजी जो है ये भी आपको कहाँ मिलेंगे, ये भी मेघालय में मिलेंगे। रिसिंग एक्सेप्शनल रेनफॉल के लिए ये मेघालय जाना जाता है, ठीक है। और अबंडेंस ऑफ वाटर तो है ही, ठीक है। वाटरफॉल, लस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस। मेघालय इकोनॉमी इज प्राइमरी एग्रेरियन एंड राइस मेज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक पाइन एपल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब अनानास और नारंगी का मेन उत्पादन होता है। लाइम स्टोन और कोल जो है खनिज के रूप में यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ की जो मतलब 3 जनजाति और हिमालयन रीजन जो कहलाता है, जो खासी, गारो एंड जैंतिया जो है वो इसी एरिया में आपको प्रॉपरली मेघालय में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के अपडेट में हम लोग ने देखा 3 चीज़ों के बारे में जाना, न्यू स्पीसीज, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मेघालय के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।